Welcome once again, dear friends, and today we are going to present MCQ question on human capital formation in India. So let us start without wasting much time. Economic growth requires, and your options are here given. Just to see the options: human capital, physical capital, both A and B, and D is neither A nor B. 10 seconds for you, and your correct answer is C. Both A and B, means human capital and physical capital both are required for economic growth. Absence of anyone may not result the growth. So both are correct. Human capital and physical capital. Second question is expenditure on education is wasteful investment, skill deterioration, not required. Expenditure on education is wasteful. So your 10 seconds. After completing the 10 seconds, I will share the answer. Okay. सो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट. वेस्टफुल तो हो ही नहीं सकता, स्किल डिटोरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है. जब जो भी हम एजुकेशन पर खर्च करते हैं तो स्किल को प्रमोट करने के लिए, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे डॉक्टर की पढ़ाई हो, कुछ भी हो. डैश इज मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल. टैक्सेस, सब्सिडीज, हेल्थ, ऑल ऑफ दीज. मेजर सोर्स क्या है ह्यूमन कैपिटल का? 10 सेकेंड्स. Your correct answer is health is major source of human capital. Healthy person ही ह्यूमन कैपिटल बन सकता है. आप कितने भी एजुकेटेड रहो, कितने भी कुछ भी रहो, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते. ठीक है. घरों में बच्चे अच्छा भोजन नहीं लेते हैं, अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, और वो उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, तो वो बच्चे अच्छा सब कुछ होते हुए भी, उनके पास टैलेंट होते हुए भी, उनका सारा टैलेंट बेकार हो जाएगा. इसलिए हेल्दी होना सबसे बड़ी ज़रूरत है. डैश इज़ बेटर इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट. नेशनल आउटपुट, पर कैपिटा इनकम मॉनेटरी टर्म्स में, रियल पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम. 10 सेकेंड्स. विकास का इंडिकेटर क्या है? नेशनल आउटपुट है, पर कैपिटा इनकम है, रियल पर कैपिटा इनकम है, या नेशनल इनकम है? योर करेक्ट आंसर इज रियल पर कैपिटा इनकम, क्योंकि यही इन वेलफेयर को भी इंश्योर करता है. तो रियल पर कैपिटा इनकम is a better indicator of development out of given options. Dash education cess has been imposed by the government on all union taxes. Dash education cess has been imposed by the government on all union taxes. जितने भी यूनियन टैक्सेस हैं उसके ऊपर टैक्स लगाया गया. कितने परसेंट है वो? 3% है, 4% है, 10% है, 2% है. 10 सेकेंड्स. एंड योर करेक्ट आंसर इज 2%. 2% का जो सेस लगाया गया है यूनियन जो टैक्सेस हैं उसके ऊपर. सिक्स्थ क्वेश्चन. सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल वाज रिकॉग्नाइज्ड इन डैश 5-year प्लान. सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल का महत्व किस प्लान में रिकॉग्नाइज किया गया था? 5-year प्लान में रिकॉग्नाइज किया गया था. ऑप्शंस आर 3rd, 2nd, 7th और 4th. एंड योर करेक्ट आंसर इज 7th 5-year प्लान. तो 7th 5-year प्लान में ह्यूमन कैपिटल के महत्व को रिकॉग्नाइज किया गया था. 7th 5-year प्लान. नाउ 7th क्वेश्चन इज आपके सामने स्क्रीन पर. 7th क्वेश्चन. इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट. इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट. फर्स्ट, प्राइमरी एजुकेशन. सेकेंड, यूथ लिटरेसी रेट. सी, एडल्ट लिटरेसी रेट. एंड डी, ऑल ऑफ दीज. 10 सेकेंड्स. इंडिकेटर ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट. क्या क्या अचीवमेंट हैं? एजुकेशनल अचीवमेंट जो है उसका इंडिकेटर क्या है? प्राइमरी एजुकेशन है, यूथ लिटरेसी रेट है, एडल्ट लिटरेसी रेट है, या ऑल ऑफ दीज? बहुत ही आसान क्वेश्चन था इसका. ऑल ऑफ दीज. प्राइमरी एजुकेशन इज ऑल्सो इंडिकेटर, यूथ लिटरेसी एंड एडल्ट लिटरेसी रेट इज ऑल आर करेक्ट वन. तो आपका आंसर डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट एजुकेशन सेक्टर. NCERT, ICMR, UGC, both A and C. 10 seconds.
तो इसकी फुल फॉर्म है NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एंड UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है दैट रेगुलेट्स द एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है? क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ A एंड C, डी, बोथ A एंड C। अब बोथ A एंड C, NCERT जो हमारे स्कूल एजुकेशन को रेगुलेट करता है, और UGC जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो यूनिवर्सिटी लेवल के एजुकेशन को ये गवर्न करता है, जैसे नेट वगैरह है, JRF वगैरह है, ये सब हायर एजुकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या क्या है? ऑप्शंस आर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, इन्वेस्टमेंट इन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स क्या है? तो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, 10 सेकेंड लेंगे आप, और बिल्कुल सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट इन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये सब सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ पर्सन बिकम्स अ ह्यूमन रिसोर्स व्हेन ही इज विलिंग टू वर्क, able to work, in the age group 15 to 60 years, and all of these। a person becomes a human resource, एक व्यक्ति ह्यूमन रिसोर्स कब बनता है? विलिंग टू वर्क होगा, काम करने का इच्छुक हो, एबल टू वर्क, काम करने की योग्य हो, इन द एज ग्रुप 15 to 60 years, या ऑल ऑफ दीज। ह्यूमन रिसोर्स, तो ध्यान से देंगे क्वेश्चन अच्छा है, और इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। एक व्यक्ति ह्यूमन रिसोर्स कब कहलाता है या बनता है? जब विलिंग टू वर्क हो। अगर काम करने की इच्छा ही नहीं होगी तो वो कभी भी ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन सकता। ही विल बी द बर्डन ऑन द फैमिली, बर्डन ऑन द सोसाइटी, बर्डन ऑन द नेशन। ठीक है, तो विलिंग टू वर्क होना चाहिए, पहले काम करने का इच्छुक होना चाहिए। एबिलिटी तो होनी चाहिए, काम करने ही नहीं आता है तो वो कभी भी ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन सकता, काम ही नहीं करने आता है। ठीक है, और काम करने आने के लिए ज़रूरी है कि उसके पास स्किल हो, स्किल के लिए ज़रूरी है कि वो काम करने का इच्छुक हो, और स्किल पाने के लिए ज़रूरी है कि उसका स्वास्थ्य सही हो। तो ये सब सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लोग इसको समझ नहीं पाते। दूसरी बात, इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 60 ईयर्स, हमारे यहाँ जो ऑफिशियल जो वर्क फोर्स के लिए कहा था 60 साल पर तो सरकार रिटायर कर देती है, तो 15 से 60 के बीच एज ग्रुप के बीच जो है वो ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं। ये हमारे वर्किंग पॉपुलेशन भी है, एक्टिव पॉपुलेशन है। तो अ पर्सन बिकम्स अ ह्यूमन रिसोर्स व्हेन ही इज विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क, एंड ही इज इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 60 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 11, इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर, इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर मतलब शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें ग्रोथ, विकास, वृद्धि, हाँ, का इंडिकेटर क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, या लिटरेसी रेट है, या नन ऑफ दीज है? एजुकेशन सेक्टर की बात हो रही है। 10 सेकेंड्स। यस, यू राइट, लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट जो है ये एजुकेशन सेक्टर का पैरामीटर है। नेक्स्ट, इंडिकेटर ऑफ पब्लिक हेल्थ इन इंडिया, इंडिकेटर ऑफ पब्लिक हेल्थ इन इंडिया, जो क्या इंडिकेटर है भाई पब्लिक हेल्थ का? एडल्ट लिटरेसी रेट, प्राइमरी कंप्लीशन रेट, यूथ लिटरेसी रेट, नन ऑफ दीज। तो इंडिकेटर ऑफ पब्लिक हेल्थ इन इंडिया, ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, और इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दीज। तो इंडिकेटर हमारे जो पब्लिक हेल्थ के हैं उसमें रेट ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज, पर कैपिटा इनकम, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिपेंडेंसी रेशियो, प्रोपोर्शन ऑफ टोटल हेल्थ डिवोटेड टू प्राइमरी हेल्थ केयर, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें से वो सब सारी चीज़ें नहीं है। तो इंडिकेटर ऑफ पब्लिक हेल्थ इन इंडिया, इसमें से नॉन ऑफ दीज आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, इन डैश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। किस साल
इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी बनाया ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स? 1991, 2009, 2014, 2017। तो आपको बताना है किस साल ऐसा किया गया। तो आपका आंसर है 2009। In 2009, Government of India made education free and compulsory for all children between 6 to 14 years. Question number 14. Now on your screen, which one of the following organization regulates the health sector in India? हेल्थ सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है? आपके ऑप्शंस हैं 10 सेकेंड्स। ICMR, UGC, AICTE, RBI। तो आपका सही आंसर देख लीजिए आप। कभी कभी हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि ऑप्शन से हम आंसर निकाल लें। RBI तो जानते हैं मॉनेटरी फाइनेंस को देखता है, हमारा बैंकिंग सेक्टर को देखता है RBI। और UGC हायर एजुकेशन को देखता है, AICTE टेक्निकल एजुकेशन को देखता है, और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये जो है अगर मैं सही हूँ तो ये हमारा देखता है हेल्थ सेक्टर को। मतलब आंसर तो ये सही हो, फुल फॉर्म के लिए थोड़ा सा डाउट हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो डैश कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रिंसिपल। फिजिकल, ह्यूमन, बोथ A and B, नीदर A नॉर B। 15th क्वेश्चन है, 10 सेकेंड का समय है आपके पास। डैश कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रिंसिपल। फिजिकल, ह्यूमन, बोथ A and B, नाइदर A नॉर B। और सही आंसर है आपका ह्यूमन। ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रिंसिपल। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रिंसिपल, मतलब जो व्यक्ति है, जो उससे हम ह्यूमन कैपिटल को हम अलग नहीं कर सकते। ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रिंसिपल। ओके, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एक व्यक्ति है, ठीक है, उससे हम उसके गुण को नहीं अलग कर सकते। वो एक पोस्ट है, जो पोस्ट में स्किल है, तो इसको हम अलग नहीं किया सकता है। ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी separated from the principal. Next is which of the following is not true for human capital? Human capital considers education as a means to increase labor productivity. Human capital considers health as a means to increase labor productivity. Human capital considers health, पहले education, दूसरे में health है। Human capital treats a human being as a means to an end, and human beings are end in themselves. 16 क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। समय लीजिए 20 सेकेंड्स का। Which of the following is not true for human capital? Human capital considers education as a means, शिक्षा साधन है, to increase the labor productivity, श्रमिक की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए शिक्षा एक साधन है। दूसरा कहता है ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स हेल्थ, स्वास्थ्य जो है वो साधन है श्रमिक की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग एज अ मीन्स टू एन एंड, एक साधन है उस गोल की प्राप्ति के लिए। ह्यूमन बीइंग्स आर एंड इन देमसेल्व्स, अपने आप में ही साध्य है। 16th क्वेश्चन, और आपका आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये ध्यान देना है, ट्रू तो दोनों है, एजुकेशन से भी होता है, हेल्थ से भी होता है, और ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग एज अ मीन्स टू एन एंड। ठीक है, तो मीन्स है एक साधन है, टूल है, तो हमारा डी इज नॉट करेक्ट। ह्यूमन बीइंग्स आर एंड इन देमसेल्व्स, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 17, इन 2014-15 the per capita public expenditure on elementary education differs considerably across states, from as high as rupees in Himachal Pradesh to as low as dash in Bihar। ये आपको दिया गया है 2014-15 का ही डाटा है। पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन डिफर्स कंसिडरेबली across the states, from as high as dash in हिमाचल प्रदेश, मतलब हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक, और as low as dash in बिहार, और बिहार में सबसे कम। और यही कारण है बिहार के पिछड़ेपन का। एक समय बिहार बिहार हुआ करता था, जैन, बौद्ध और चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका
कि कर्मस्थली, धर्मस्थली सब कुछ बिहार होता था, लेकिन आज की डेट में बिहार पिछड़ेपन के पायदान पर है और जो वहाँ का एलीट क्लास है वहाँ से पलायन ले रहा है। जो वहाँ से जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वहाँ का जो राजनीतिक सामाजिक माहौल है, उसकी वजह से पलायन हो रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक अच्छे लीडरशिप की ज़रूरत है बिहार को। तो हमारे पास ये सही आंसर है इसका सी, 34,651 हिमाचल प्रदेश में खर्च किया जा रहा है एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर, और 4,000, ओनली 4,088 इन बिहार। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। शिक्षा की जननी एक प्रकार से कहा जाए, वहाँ पर जननी नहीं है, अतिशयोक्ति होगी, लेकिन फिर भी प्राचीन काल में बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा था। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज इसेंशियल इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर बिकॉज government intervention is essential in education and health sector because these sectors create private and social benefits. Expenditure on these makes substantial long-term impact which cannot be easily reversed. Monopoly situation may emerge and unnecessary exploitation of the service seeker can be avoided. Government intervention is essential in education and health sector. क्यों गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों जरूरी है? क्वेश्चन नंबर 18। These sectors create private and social benefits. Expenditure on these make substantial long-term impact which cannot be easily reversed. Monopoly situation may emerge and unnecessary exploitation of the service seeker can be avoided. और आपका आंसर होगा सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। The government intervention is essential in education and health sector because these sectors create private and social benefits. बिल्कुल सही है। एक्सपेंडिचर ऑन दीज मेक सब्सटेंशियल लॉन्ग टर्म, आज पढ़ते हो और काम आता है 10 साल बाद। बचपन में पढ़ी हुई चीज़ें इंटरव्यू के समय भी काम आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सब, तो एक्सपेंडिचर ऑन दीज मेक इज सब्सटेंशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट विच कैन नॉट बी इजिली रिवर्स। ठीक है, मोनोपोली सिचुएशन में इमर्ज एंड अननेसेसरी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सर्विस सीकर कैन बी अवॉइडेड। अगर एजुकेटेड है तो एक्सप्लॉयटेशन को अवॉइड किया जा सकता है। तो ये तीनों ही पॉइंट अपने आप में बहुत सही हैं। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इन्वेस्टमेंट्स ऑन स्किल, एक्सपर्टीज एंड knowledge of people in a nation is referred to as dash: physical capital, financial capital, human capital formation, working capital. Investments on skills, expertise and knowledge of people in a nation is referred to as physical capital, financial capital, human capital formation and working capital. 19th क्वेश्चन, और सही आंसर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन्वेस्टमेंट ऑन स्किल्स, एक्सपर्टीज एंड नॉलेज ऑफ पीपल इन अ नेशन इज रेफर्ड टू एज व्हाट? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, उन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि किस प्रकार से मनुष्य को उत्पादक बनाया जाए। तो स्किल अगर हो गई, चाहे वो कारपेंटर हो चाहे कुछ भी हो, स्किल है बार बार कुछ भी। एक्सपर्टीज है, किसी काम को करने की योग्यता है, क्षमता है। नॉलेज सबको मालूम है, अगर ज्ञान है तो सब कुछ है। नॉलेज इज पावर। इस वेद उपनिषद सब ज्ञान थे, हम अपने ज्ञान को छोड़ दिए, वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, और हमारी स्थिति 0/सन्नाटा वाली स्थिति हो गई है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा शेरनी के दूध की तरह है। वो कैसे? जब हम वेद उपनिषद थे तो हम शेरनी के दूध की तरह ज्ञानी थे। इसलिए हमारा आयुर्वेद और योगा और तमाम तरह के जो सिस्टम्स हैं, ज्ञान विज्ञान जिसका विश्व लोहा मानता है, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो चाहे मेट्रोलॉजी हो, हर क्षेत्र में हम आगे थे। Question number 20. The expenditure on education by the government is expressed as a percentage of dash goods and services tax, disinvestment, gross domestic product GDP, fiscal deficit. The expenditure on education by the government is expressed as a percentage of dash goods and services tax, disinvestment, gross domestic product GDP and fiscal deficit.
20. C. Gross Domestic Product (GDP). The expenditure on education by the government is expressed as a percentage of GDP. ठीक है, 6% तक गवर्नमेंट खर्च कर रही है. विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एग्जिबिट्स हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. Which of the following source of human capital formation exhibits high cost of living and transportation? Expenditure on health, expenditure on education, expenditure on migration, and expenditure on information. 21st question. Which of the following source of human capital formation exhibits high cost of living and transportation? सबसे अधिक खर्चा कॉस्ट कहाँ बढ़ जाता है? लिविंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एग्जिबिट्स हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग. ठीक है, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ाता है. एंड ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन और एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन. तो इसका सही आंसर होगा एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन. तो माइग्रेशन की वजह से जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर सबसे अधिक हाई, उसकी जो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ट्रांसपोर्टेशन को रिफ्लेक्ट करता है. तो एक्सपेंडिचर ऑफ माइग्रेशन, तो अगर एक्सपेंडिचर ऑफ माइग्रेशन अगर ये इसको कंट्रोल किया जाए तो हमारा कॉस्ट ऑफ जो लिविंग एंड ट्रांसपोर्टेशन को सेव किया जा सकता है. अब ये क्वेश्चन है जो कि स्टोरी के केस स्टडी के फॉर्म में है. MS रमनप्रीत हैज़ स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस वेंचर. सी इंटेंड्स मिस MS नहीं, मिस होगा, सॉरी. मिस रमनप्रीत हैज़ स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस वेंचर. सी इंटेंड्स टू स्पेंड a huge amount towards on the job training of her workers before putting them to work. It exhibits the right step in the direction of human capital formation. Spot which of the following does not directly contribute to the process of human capital formation by Miss Ramanpreet. Adds skill and expertise, improves efficiency, ensures gender equity, increases output productivity. Ensures gender equity. Okay, so Miss Ramanpreet has started a new business venture. She intends to spend a huge amount towards on-the-job training of her workers before putting them to work. It exhibits the right step in the direction of human capital formation. Spot which of the following does not directly contribute to the process of human capital formation by Miss Ramanpreet. Adds skill and expertise, तो बिल्कुल सही है. Improves efficiency, ये सी सही, बिल्कुल सही है. इंश्योर्स जेंडर इक्वलिटी एंड इंक्रीज आउटपुट प्रोडक्टिविटी. तो जब ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा तो आउटपुट बढ़ेगा ही. ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा. तो इंश्योर्स जेंडर इक्विटी, यही एकमात्र जो है वो सही प्रतीत नहीं हो रहा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये एक डेटा है. सेलेक्ट इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर. रियल पर कैपिटा इनकम दिया हुआ है 51, 1981, 1991, 2001, 2016, 17. क्रूड डेथ रेट 1000 पर 1000 पॉपुलेशन 25.1, 12.5, 9.8, 8.1, मतलब लगातार ये डिक्रीज हो रहा है. और रियल पर कैपिटा इनकम लगातार बढ़ रहा है. लाइफ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 146, 110, 80, 63 और 33 है प्रेजेंटली. 2016-17 में 33. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मेल में 37.2, 54.1, 59.7, 63.9 और 67 2016-17. और फीमेल का 36.2 से स्टार्ट हुआ और नाउ इट इज 70, ज़्यादा है. लिटरेसी रेट 16.67 से स्टार्ट हुआ एंड नाउ इट इज 76 है. ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया. ऑन द बेसिस ऑफ द अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. The real per capita income of India, as per the given data, has increased by approximately between 1951 to 2016-17. Fill in the blanks with the correct alternatives. कितने % बढ़ा है क्या रियल पर कैपिटा इनकम? अब देख लें. 7651,
77,000 वहाँ से माइनस कर देंगे 7651 को, ठीक है, डिवाइड बाई 7651 इंटू 100, ठीक है। तो इसको अगर हम करते हैं तब हमारा ये आंसर निकलेगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 915%, 915%। यूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स, कौन गलत नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉल्स। हायर एजुकेशन टेक्स अ मेजर शेयर ऑफ द total educational expenditure in India. No education cess has been imposed by the government of India. Educational achievements in country are indicated in terms of adult literacy level only, and expenditure per student at tertiary level is higher than that of elementary level of education. Which of the following statement is not false? नहीं false मतलब सही है। Which of the following is not false? एक ऐसा कोई है जो कि गलत नहीं है और बाकी सब गलत है, तो कोई क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसलिए हायर एजुकेशन टेक्स अ मेजर शेयर ऑफ द टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर इन इंडिया। ओके, नो एजुकेशन सेस हैज़ बीन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल गलत है। एजुकेशनल अचीवमेंट इन कंट्री आर इंडिकेटेड इन टर्म्स ऑफ एडल्ट लिटरेसी लेवल ओनली, ये भी गलत है। एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन कंट्रीज आर इंडिकेटेड इन टर्म्स ऑफ एडल्ट लिटरेसी लेवल ओनली, ठीक है। एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट एट टर्सरी लेवल इज हायर देन दैट ऑफ एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन, ये बिल्कुल सही है, इट इज़ नॉट फॉल्स, ठीक है। तो हायर एजुकेशन टेक्स अ मेजर शेयर ऑफ द टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर इन इंडिया, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स, तो इसका आंसर है आपका डी। Expenditure per student at tertiary level is higher than that of elementary level of education, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन विच इज फंक्शनिंग एज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ACTE, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन NCERT। तो स्कूल एजुकेशन की बात है, ध्यान से देंगे, तो इसका सही आंसर है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इससे पहले वाले किसी ऑप्शन में मैंने फॉर बोल दिया था, नेशनल काउंसिल फॉर बोल दिया था, तो इसका ध्यान रखेंगे, ऑफ होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। Human capital represents enhanced labor productivity. Investment in human capital enhances efficiency and skill, implying economic growth. Human capital is separable from its owner, and human capital treats a human being as a means to an end. 26th question. Identify the incorrect statement. Incorrect one. Human capital represents enhanced labor productivity. ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इन्हांसेज एफिशिएंसी एंड स्किल इम्प्लाई, कौन गलत कर सकता है इसको। ह्यूमन कैपिटल इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर, एंड ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ए ह्यूमन बीइंग एज अ मीन्स टू एन एंड, सही है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। Human capital is intangible in nature. Human capital is perfectly mobile. Human capital is inseparable from its owner. Human capital cannot be sold in a market like commodity. Identify the incorrect statement. Incorrect कौन सा है, मतलब ज़्यादातर करेक्ट है इसमें। Human capital is intangible in nature. Human capital is perfectly mobile. Perfectly mobile. ये तो ह्यूमन कैपिटल इज इंसेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर सही है। ह्यूमन कैपिटल इस कॉन्टेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट, हाँ ठीक है। तो 27 का बी, ह्यूमन कैपिटल इज परफेक्टली मोबाइल, ये इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल नेचर, ह्यूमन कैपिटल इज इंसेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर, ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सोल्ड इन मार्केट लाइक कमोडिटी। लास्ट क्वेश्चन। द वैक्सीनेशन कैंपेन फॉर containing COVID-19 is an example of dash medicine, preventive
curative, social, emotional. Last question. The vaccination campaign for containing COVID 19 is an example of preventive medicine. That's all. Thank you. Have a nice day.